Hello students, my name is Vani Madan. I am assistant professor in Arya College of Pharmacy. I'll gonna teach you pharmaceutics first, and today my topic is size reduction. So first of all, size reduction is to reduce the particle size. पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने को साइज रिडक्शन बोलते हैं। तो मतलब कि जो बड़ा पार्टिकल साइज है इसको हम अलग अलग प्रिंसिपल्स यूज़ करके, डिफरेंट प्रिंसिपल्स यूज़ करके हम इसके साइज को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। ये तो इस चैप्टर का एम है। तो अब सेकंड है कि इस चैप्टर का जो साइज रिडक्शन जो हम कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पॉर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन, कि हम मतलब कि जो पार्टिकल या किसी भी ड्रग का साइज रिडक्शन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो साइज रिडक्शन करने से सबसे पहले तो क्या होता है कि जो ड्रग है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो ड्रग को ज़्यादा स्टेबल करने के लिए हम इसका साइज रिडक्शन कर रहे हैं। और हम साइज रिडक्शन इसलिए भी करते हैं कि जो ड्रग है वो अच्छे से और जल्दी से एब्जॉर्प्शन हो जाए उस ड्रग का। तो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए भी हम साइज रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं। And third is to increase surface area of particles. सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए भी हम पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से हम साइज रिडक्शन करते हैं पार्टिकल्स का। नेक्स्ट इज कि जो साइज रिडक्शन हम करते हैं वो वेरियस प्रिंसिपल्स पे किया जाता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन्स कि हम किसी हाई स्पीड पे मूविंग जो हैमर्स होते हैं उससे हम एक स्टेशनरी पार्टिकल को हिट करके और पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस करते हैं। तो इम्पैक्ट मीन्स कि इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हैमर। हैमर क्या होता है, हैमर मीन्स हथौड़ी। तो जो हैमर है इससे हम क्या कर रहे हैं, लार्ज पार्टिकल है उसको हम हिट कर रहे हैं जो कि स्टेशनरी है। तो इम्पैक्ट जो प्रिंसिपल है ये क्या है कि एक स्टेशनरी लार्ज पार्टिकल है और एक मूविंग हैमर है जो कि हाई स्पीड पे मूव कर रहा है, और इससे हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल को हिट करेंगे जिससे क्या होगा, ये पार्टिकल स्मॉल पीसेस में या स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है जो हम पढ़ेंगे वो है हैमर मिल। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स कि जो भी हम लार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर हम एक मतलब प्रेशर देकर किसी भी चीज़ से, किसी भी ऑब्जेक्ट से हम उसके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं। चाहे कोई दो रोलर्स हैं उनके बीच में हम पार्टिकल्स को डालेंगे और उन दो रोलर्स को हम मूव करेंगे अपोजिट साइड में। तो उससे क्या होगा कि जो पार्टिकल है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। तो वो प्रेशर से हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल का साइज छोटा कर रहे हैं। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे लार्ज पार्टिकल पे। तो हम जो लार्ज पार्टिकल पे जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उस प्रेशर की वजह से जो लार्ज साइज का पार्टिकल है वो स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है रोलर मिल, जिसमें हम फर्दर आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि जो दो रोलर्स हैं उनके बीच में बहुत गैप कम है। ये गैप बहुत कम रहेगा जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों जो रोलर्स हैं एक दूसरे की साइड में मूव करेंगे और हम इसके बीच में लार्ज पार्टिकल्स डालेंगे और ये प्रेशर की वजह से पार्टिकल्स स्मॉल होकर टूटेंगे और बाहर आएंगे। तो ये हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। रोलर मिल इसका एग्जाम्पल है। ये दो प्रिंसिपल हो गए। थर्ड प्रिंसिपल इज एट्रिशन। एट्रिशन मीन्स कि जब पार्टिकल्स, बड़े साइज के पार्टिकल्स आपस में जब कोलाइड करते हैं, कोलाइड का मीन्स आपस में रगड़ खाते हैं। जब पार्टिकल्स आपस में रगड़ खाएंगे, कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन की वजह से वो बड़े पार्टिकल्स जो हैं छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगे। तो ये जो एट्रिशन है, जैसे कि हमने एक बॉक्स लिया, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि हमने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर हमने बड़े कोर्स पार्टिकल्स को डाला और हमने उस बॉक्स को बंद करके उसको हाई स्पीड में उसको शेक करा। तो ये क्या होगा, पार्टिकल्स आपस में क्या होंगे, कोलाइड होंगे, और कोलाइड होने से क्या होगा,
ये आपस में फ्रिक्शन की वजह से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये है एट्रीशन, मतलब कि आपस में पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, रगड़ खाकर टूट रहे हैं। तो ये है थर्ड प्रिंसिपल जिसकी वजह से साइज रिडक्शन हो रहा है पार्टिकल्स का। लास्ट फोर्थ है, फोर्थ प्रिंसिपल इज कटिंग। तो जो कटिंग प्रिंसिपल है इसमें हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम पार्टिकल्स को तोड़ नहीं रहे हैं, मतलब डिफरेंट शेप्स में हम इसको पर्टिकुलर एक शेप में पार्टिकल्स को कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ। मतलब हम इसमें पार्टिकल्स, जैसे ये एक बड़ा पार्टिकल है, हम इसको मतलब एक पर्टिकुलर शेप्स के अंदर इसको कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नाइफ। तो ये एक ही साइज के पार्टिकल्स हमें मिलेंगे बाय द हेल्प ऑफ कटिंग। तो हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, शार्प नाइफ। शार्प नाइफ यूज करेंगे हम इसमें। इसका एग्जाम्पल है कटिंग मिल, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में, कटर मिल। और हमने जो ये एट्रीशन पढ़ा था, इसका एग्जाम्पल है, एट्रीशन के साथ इम्पैक्ट भी यूज होगा, अप्लाई होगा प्रिंसिपल। तो इम्पैक्ट और एट्रीशन कंबाइनली यूज होंगे। जैसे कि दो इक्विपमेंट है, बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। ये जो दो मिल हैं, दो इक्विपमेंट है, ये दो प्रिंसिपल पे कंबाइनली वर्क करती हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज इम्पैक्ट, जो हमने हैमर वाला पढ़ा था। सेकंड प्रिंसिपल इज एट्रीशन। तो ये जो दो मिल है हमारी, ये दोनों प्रिंसिपल पे कंबाइनली वर्क करेंगी। फर्स्ट इज इम्पैक्ट एंड सेकंड इज एट्रीशन। तो ये प्रिंसिपल्स खत्म हो गए हैं। इसके बाद अब हम इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इक्विपमेंट है हमारा बॉल मिल। बॉल मिल अभी मैंने बताया था किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगी, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। सेकंड इज फ्लूइड एनर्जी मिल। ये भी सेम दो प्रिंसिपल पे काम करेगी, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। एंड थर्ड इज कटर मिल, जो कि काम करेगी कटिंग पे, जिसमें शार्प नाइफ्स लगे होंगे। एंड फोर्थ इज रोलर मिल, जो काम करेगी कंप्रेशन पर। एंड फिफ्थ वन इज हैमर मिल, जो वर्क करेगी इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे। तो ये 5 टाइप की इक्विपमेंट्स है जो हमने पढ़ने हैं डिटेल के अंदर, वन बाय वन, जिसके प्रिंसिपल हैं बॉल मिल का इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, फ्लूइड एनर्जी मिल सेम इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, थर्ड इज कटर मिल जिसका प्रिंसिपल है कटिंग, फोर्थ रोलर मिल जिसका प्रिंसिपल है कंप्रेशन, एंड फिफ्थ वन इज हैमर मिल जिसका प्रिंसिपल है इम्पैक्ट। तो अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे हम बॉल मिल डिटेल में। तो सबसे जो पहली चीज़ है कि जो भी हम इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे या लिखेंगे एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले हमें उसका सीरियल वाइज लिखना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट हमें क्या लिखना है, उसका प्रिंसिपल। सबसे पहले हमें कोई भी इक्विपमेंट का प्रिंसिपल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, हमें उसके बारे में कंस्ट्रक्शन लिखनी है, और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हमें उसकी लेबल्ड डायग्राम बनाना है कंस्ट्रक्शन टॉपिक के अंदर ही। इसके कंस्ट्रक्शन के साथ ही हमें इसका लेबल्ड डायग्राम भी बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन पूरी होने के बाद हम इसकी वर्किंग के बारे में लिखेंगे कि ये जो इक्विपमेंट है कैसे वर्क करता है, इसमें कैसे साइज रिडक्शन का प्रोसेस होगा। वर्किंग के बाद हम इसके बारे में इसके यूजेस लिखेंगे कि ये जो इक्विपमेंट है कहाँ कहाँ पे यूज़ में आ रहा है। नेक्स्ट है हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे कि ये जो इक्विपमेंट है इसके क्या एडवांटेजेस हैं, एंड लास्ट वन इज हम इसके डिसएडवांटेजेस भी लिखेंगे। तो ये
ये जो चीज़ें हैं ये हमें सीरियल वाइज लिखनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल लिखेंगे कि ये जो इक्विपमेंट है किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इसका लेबल्ड डायग्राम, नेक्स्ट इसकी वर्किंग एंड नेक्स्ट इसके यूजेस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम चलते हैं बॉल मिल की प्रिंसिपल पे। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल है, अभी जो मैंने आपको बताया था इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ये दो प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इम्पैक्ट मीन्स हैमर से इम्पैक्ट करना, हिट करना पार्टिकल को, और एट्रिशन मीन्स कोलाइड करना पार्टिकल्स का। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन और लेबल डायग्राम की बात करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे और लेबल डायग्राम पे। तो लेबल डायग्राम में हमने इसमें क्या क्या लेबल करना है और डायग्राम में हमने क्या क्या शो करना है कि एक स्टैंड है जिसके ऊपर एक सिलेंडर लगा हुआ है। सिलेंडर स्टेनलेस स्टील का होगा और उस सिलेंडर के अंदर बॉल्स हैं जो कि स्टेनलेस स्टील की बॉल्स रहेंगी, और उस बॉल्स के साथ हमने पार्टिकल्स डालने हैं, फीड डालनी है, जिसको हमने पार्टिकल्स का साइज छोटा करना है, वो पार्टिकल्स हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके अंदर एक मोटर भी लगी हुई है जिसकी हेल्प से सिलेंडर रोटेट होगा स्पीड में। तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन विद लेबल्ड डायग्राम। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की। ये है वर्किंग जिसके अंदर 3 टाइप की स्पीड रहेंगी। फर्स्ट है हाई स्पीड, लो स्पीड एंड मीडियम स्पीड। तो हाई स्पीड के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं और ये जो ब्लैक कलर की बॉल्स हैं ये हाई स्पीड में रोटेट होंगी, तो क्या होगा, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा तो क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, कौन सा, एट्रिशन। सिर्फ इसमें एट्रिशन वर्क कर रहा है। वो क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ आपस में कोलाइड कर रहे हैं, एक ही रोटेशन में मूव कर रहे हैं और आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो ये कोलाइड की वजह से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एट्रिशन आएगा। और हमें क्या चाहिए, हमें 2 प्रिंसिपल चाहिए, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन बोथ। तो ये जो हाई स्पीड हमारा हो गया, समझ में आ गया, हाई स्पीड में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एट्रिशन हो रहा है। अब हम आते हैं लो स्पीड पे। लो स्पीड में क्या होगा, अगर हम इक्विपमेंट की लो स्पीड रखेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं और जो बॉल्स हैं ये नीचे ही नीचे आपस में घूमती रहेंगी, जिसकी वजह से इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एट्रिशन ही होगा। एट्रिशन मीन सिर्फ पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे और पार्टिकल साइज रिडक्शन होगा या फिर नेग्लिजिबल सा होगा। तो ये दोनों स्पीड हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की क्या है, मीडियम स्पीड। मीडियम स्पीड में क्या हो रहा है, मीडियम स्पीड में पहले पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, आधा ऊपर जाएंगे। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिगिन होने लगेगा, जहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिगिन होगा वहीं से ही वो स्पीड कम हो जाएगी और पार्टिकल्स आधा ऊपर जाके ऊपर से नीचे गिरेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में जब पार्टिकल्स यहाँ से नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, वॉल से टकरा रहे हैं, टकराने की वजह से इम्पैक्ट आएगा। और इसमें दोनों प्रिंसिपल आ रहे हैं, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन बोथ। तो ये जो प्रिंसिपल है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, तो ये हमारा किस में आ रहा है, मीडियम स्पीड में। तो हम जो इक्विपमेंट की स्पीड है वो मीडियम रखेंगे ताकि हमारी दोनों प्रिंसिपल हमें मिले, इम्पैक्ट और एट्रिशन। तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साइज रिडक्शन होगा वो मीडियम स्पीड पे ही होगा। तो ये हमारी वर्किंग कंप्लीट होती है। हमने वर्किंग में बस स्पीड के बारे में बताना है और साइज रिडक्शन कैसे हो रहा है वो बताना है। लास्ट हमने क्या लिखना था, इसके यूजेस। यूजेस में हमने बताना है जो बॉल मिल है वो हर टाइप की ड्रग्स के लिए यूज हो सकती है। हर टाइप की ड्रग्स हम इसमें साइज रिडक्शन कर सकते हैं, एक्सेप्ट स्टिकी ड्रग्स। जो ड्रग्स स्टिकी होती हैं उनको छोड़कर हम ऑल टाइप की ड्रग्स को हम इसमें साइज रिडक्शन कर सकते हैं। अब हमने यूजेस के बाद बात करी थी इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बोथ। तो एडवांटेज क्या है बॉल मिल के, बॉल मिल के एडवांटेज है कि हम इसमें हर टाइप की ड्रग को साइज रिडक्शन कर सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ ड्रग्स। और दूसरा है कि इसमें बहुत इफेक्टिव साइज रिडक्शन होता है। थर्ड है
कि इसको साइज रिडक्शन करने के लिए, बॉल मिल जब हम यूज़ करते हैं साइज रिडक्शन करने के लिए, तो हमें ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए इस इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए, तो इसको लेस स्पेस चाहिए, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है, लेस स्पेस रिक्वायर्ड। तो ये इसके कई एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इसको ज़्यादा यूज़ करा जाता है। लास्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस। इसका फर्स्ट डिसएडवांटेजेस है कि ये नॉइजी मशीन है, ये बहुत ज़्यादा नॉइजी है, ये शोर करती है। सेकंड है कि ये टाइम टेकिंग है, इसके अंदर साइज रिडक्शन होने में 1 to 2 आवर्स लगते हैं, तो ये टाइम टेकिंग इक्विपमेंट है। तो ये दो इसके डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इसको कम यूज़ करा जाता है। फर्स्ट इज़ नॉइजी है, सेकंड इज़ टाइम टेकिंग है। तो स्टूडेंट्स, जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो साइज़ रिडक्शन था, जिसमें हमने साइज़ रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी और साइज़ रिडक्शन के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, और साथ में हमने बॉल मिल पढ़ा था। तो हम उसे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। साइज़ रिडक्शन क्या होता है? कोई भी लार्ज पार्टिकल्स का साइज़ को छोटा करना, मतलब जो भी लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना, उसे हम बोलते हैं साइज रिडक्शन। तो इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट, कंप्रेशन, कटिंग और एट्रीशन। तो ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स यूज होते हैं ये पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए। तो ये हमने डिटेल में पढ़े थे, और इन सब के अकॉर्डिंग एक ना एक इक्विपमेंट है जो कि हमें यूज़ करना है साइज रिडक्शन के लिए। जैसे कि इम्पैक्ट का जो था हैमर मिल, कंप्रेशन का था रोलर मिल, थर्ड कटिंग का था कटर मिल, एंड फोर्थ एट्रीशन का था। एट्रीशन एंड इम्पैक्ट दोनों का इकट्ठा प्रिंसिपल जो यूज होता है वो दो इक्विपमेंट्स में यूज होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। तो फर्स्ट जो इक्विपमेंट था वो था बॉल मिल, एंड सेकंड जो इक्विपमेंट है वो है फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारी दो ही मिल इम्पॉर्टेंट है, जो कि है बॉल मिल और दूसरी है हैमर मिल। बट अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखें तो जो बॉल मिल है वो इम्पॉर्टेंट है, फ्लूइड एनर्जी मिल इम्पॉर्टेंट है और हैमर मिल, तीनों इम्पॉर्टेंट है। तो हम एक एक्स्ट्रा में करेंगे फ्लूइड एनर्जी मिल, और हम हैमर मिल भी करेंगे, बॉल मिल हम इससे पहले कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हैमर मिल से। तो जो हैमर मिल का प्रिंसिपल है वो है इम्पैक्ट। ये वर्क करेगा इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे। इम्पैक्ट मीन्स कि कोई भी हम किसी भी चीज़ पर किसी भी हैमर से हिट करके उसे तोड़ सकते हैं, उसे लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि ये बड़ा पार्टिकल है, अब हमने इसे हैमर से हिट करा तो ये क्या होगा, ये स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलेंगे इम्पैक्ट प्रिंसिपल से हो रहा है ये। तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंसिपल है ये हैमर मिल में अप्लाई होगा। तो हैमर मिल कैसे वर्क करती है, सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ये होपर है जहाँ से हम मटेरियल या फीड डालेंगे, जो भी हमने जिसका पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है। तो ये क्या है, होपर। नेक्स्ट, ये जो पूरा हैमर मिल का वेसल है ये स्टेनलेस स्टील का वेसल है। नेक्स्ट, इसके अंदर ये क्या है, ये शाफ्ट लगा हुआ है जो कि मोटर की हेल्प से रोटेट होता है। ये मोटर की हेल्प से रोटेट होगा, और इस शाफ्ट के ऊपर ये डिफरेंट हैमर्स लगे हुए हैं जिसकी हेल्प से जो पार्टिकल है वो हिट होगा और पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा। और लास्ट में इसमें स्क्रीन लगी हुई है जिसे हम सीव भी बोलते हैं, जो कि पार्टिकल्स को सीव करने के काम में आती है। तो ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग, ये कैसे वर्क करता है। तो हम सबसे पहले तो पार्टिकल इसमें होपर से पार्टिकल एंटर करवाएंगे, पार्टिकल एंटर होगा और
इस वेसल के अंदर आएगा और ये जो हैमर्स है ये हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे और हाई स्पीड पे रोटेट करने की वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो है हैमर से टकराएंगे, हिट होंगे और वेसल की वॉल से टकराएंगे, इससे इम्पैक्ट आएगा, पार्टिकल टूटेगा और पार्टिकल स्मॉल साइज में कन्वर्ट होगा और जो पार्टिकल कन्वर्ट हो चुका है स्मॉल साइज में वो यहाँ से स्क्रीन से पास होकर नीचे वेसल में कलेक्ट होगा, नीचे कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा और जो पार्टिकल नहीं टूटा है बड़े साइज का ही है वो दोबारा से ऊपर मूव करेगा और दोबारा से रोटेट होगा और ऐसे ही सर्कुलर मोशन चलता रहेगा। तो ये हमारा वर्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे एडवांटेज एंड यूजेस। तो हैमर मिल के एडवांटेज हैं कि ये जो मिल है ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन है, मतलब कि ये हमें बार बार रोकनी नहीं पड़ती और दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करनी पड़ती इस इक्विपमेंट को, क्योंकि इसमें जाम नहीं होता मटेरियल का। तो ये कंटिन्यूअस ऑपरेशन चलता रहेगा, लंबे समय तक हम इस ऑपरेशन को चला सकते हैं जब तक हमें अपना डिजायर्ड साइज रिडक्शन नहीं मिल जाता पार्टिकल्स का। तो ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि हम इसमें हर टाइप के जो क्रूड ड्रग्स हैं जो मतलब कि प्लांट से मिलती हैं, हमें ट्री से मिलती हैं, रूट्स हो गई, लीव्स हो गई, बाक हो गई, तो ये हम कोई भी ऐसी हार्ड टाइप की ड्रग है जो कि हम इसमें इजीली साइज रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है कि जो भी हमें प्लांट से या ट्री से जो भी हमें हार्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हम इजीली इस मिल में साइज रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये इसके दो एडवांटेज हो गए। अब इसके यूजेस की बात करें तो ये जो मिल है ये मोस्टली सभी मतलब हर टाइप के, हर नेचर के प्रोडक्ट में यूज़ हो सकती है, चाहे वो कैसा भी प्रोडक्ट हो, हीट सेंसिटिव हो या कोई भी मटेरियल हो, बट सिर्फ एक्सेप्ट स्टिकी मटेरियल्स, मतलब एवरी टाइप ऑफ मटेरियल इसमें हम साइज रिड्यूस कर सकते हैं एक्सेप्ट स्टिकी मटेरियल्स। अब स्टिकी मटेरियल यूज़ क्यों नहीं कर सकते, तो हम दोबारा से डायग्राम पे चलते हैं। डायग्राम में क्या है, ये स्क्रीनिंग है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्क्रीन होके पार्टिकल छन के नीचे आ रहा है, तो सीव होके जब नीचे आएगा तो इसमें अगर हम कोई स्टिकी मटेरियल यूज़ करें जो कि चिपचिपा है तो वो क्या कर देगा, यहाँ स्क्रीन में सीविंग में चॉक कर देगा मटेरियल को, यहाँ ब्लॉकेज हो जाएगी स्क्रीनिंग की। तो ये क्या है, चॉक कर सकता है स्क्रीन को अगर हम कोई स्टिकी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे कि जैगरी की बात करें, गुड़ की, अगर हम गुड़ या फिर कोई शहद, हनी, ऐसा कोई मटेरियल यूज़ करें जो कि स्टिकी है नेचर में, तो वो क्या कर देगा, स्क्रीन को चॉक कर सकता है, जिसकी वजह से मशीन जो है इसका वर्क जो है वहीं पे स्टॉप हो सकता है चॉक होने की वजह से। बस यही एक इसका डिसएडवांटेज है और इसके अलावा इसमें हम हर टाइप के मटेरियल को साइज रिड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ हमारा हैमर मिल कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लास्ट इक्विपमेंट में चलते हैं जो है फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल भी जो हमने बॉल मिल में पढ़ा था, दो प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। हम दोबारा से रिकॉल करते हैं, इम्पैक्ट और एट्रीशन क्या था। इम्पैक्ट तो था जो कि अभी हमने हैमर मिल में पढ़ा कि हम किसी भी मूविंग पार्टिकल, मतलब मूविंग किसी भी हैमर से कोई स्टेशनरी पार्टिकल को हिट कर रहे हैं तो उससे क्या आता है, इम्पैक्ट आता है, पार्टिकल हिट होने से टूटेगा, ठीक है। और एट्रीशन क्या आता है, एट्रीशन मतलब कि पार्टिकल्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, आपस में रगड़ खाएंगे, जिसकी वजह से जो पार्टिकल में फ्रिक्शन आएगा और पार्टिकल टूटेंगे। तो ये दोनों प्रिंसिपल से क्या हो रहा है, पार्टिकल, बड़े पार्टिकल टूट के छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों प्रिंसिपल लगेंगे इस इक्विपमेंट के अंदर। तो ये सेम वही बॉल मिल वाला प्रिंसिपल आ गया जिसमें दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। अब हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये जो फ्लूइड एनर्जी मिल है ये एक लॉन्ग पाइप होती है, इसका जो डायमीटर रहेगा वो रहेगा 20 to 200 mm और इसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 2 मीटर्स। तो ये जो इसका साइज और लेंथ है ये सेम रहता है, ये अलग नहीं होगा, इसी साइज की, इसी लेंथ की और इसी डायमीटर की ये पाइप आती है, लॉन्ग पाइप होती है जो कि ऐसे सर्कुलर फिटेड होती है। और इसमें ये जो है ये नोजल्स हैं और ये एक इनलेट है जहाँ से हम मटेरियल को डालेंगे जो जिसका हमने साइज रिडक्शन करना है, और ये आउटलेट है जिसमें साइज रिडक्शन होने के बाद जो पार्टिकल सीव होकर आउटलेट जाएगा, बाहर निकलेगा। यहाँ पे भी स्क्रीन लगी हुई है
जिससे पार्टिकल सीव होगा। तो अब इसमें इसका वर्किंग है कि हम इनलेट से जो फीड है उसको एंटर कराएंगे, जो पार्टिकल्स एंटर होंगे, और ये जो नोजल्स है यहाँ से हाई प्रेशर में क्या है, एयर एंटर हो रही है। तो हाई प्रेशर की एयर की वजह से जो पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे हैं वो पाइप में अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे और ये वॉल से टकराएंगे, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा, और हाई स्पीड की एयर की वजह से पार्टिकल्स आपस में भी कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से एट्रीशन आएगा। तो ये दो प्रिंसिपल से जब पार्टिकल साइज रिडक्शन होगा तो ये स्क्रीन होकर पार्टिकल यहाँ से बाहर आएगा, और जो पार्टिकल साइज रिड्यूस नहीं हुआ है वो दोबारा से यहाँ पे जाएगा और दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा, ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये इसकी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट में इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि ये जो हम मिल यूज़ करते हैं ये हाई प्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। मतलब इसमें जो भी हम प्रोडक्ट का साइज रिडक्शन कर रहे हैं वो हाईली प्योर रहता है, उसमें कोई भी कंटामिनेशन के चांसेस नहीं होते, क्योंकि ये जो पाइप है फ्लूइड एनर्जी मिल वाली है टोटली क्लोज्ड रहती है, इसमें कहीं से भी कोई कंटामिनेशन एंटर नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि ये स्टेरिलिटी मेंटेन करके रखती है प्रोडक्ट की, इसमें स्टेरिलिटी मेंटेन रहती है। कोई भी हमें हाई स्टेराइल प्रोडक्ट चाहिए, साइज रिडक्शन करना है स्टेराइल प्रोडक्ट का, तो हम इस मिल से कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारे इक्विपमेंट्स खत्म हो गए हैं। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे साइज रिडक्शन का, जो है फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मतलब डिस्टर्ब करते हैं किसी भी पार्टिकल का साइज रिड्यूस होने में। मतलब कि जैसे अब कोई भी नॉर्मल ड्राई मटेरियल है, ड्राई सॉफ्ट प्रोडक्ट है, उसको हम ग्राइंड करेंगे तो वो इजीली क्या है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर हम बात करें कोई स्टिकी मटेरियल की या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, थोड़ा बहुत वो वेट है, तो उसको अगर हम ड्राई करेंगे तो क्या है, उसको ड्राई करने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी। एग्जाम्पल अगर हम घर की बात करें तो अगर हम नॉर्मल मतलब शुगर की बात करें, अगर हम शुगर को ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं तो वो ईजिली पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर हम बात करें मतलब गुड़ की, जैगरी की, तो अगर हम उसको ग्राइंड करेंगे तो उसको ग्राइंड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, वो इजीली ग्राइंड नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ एक फैक्टर्स हैं, पाउडर की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग नेचर होते हैं ड्रग के, जिसकी वजह से उनको साइज रिडक्शन करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। तो वो फैक्टर्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है हार्डनेस। मतलब अगर पार्टिकल हार्ड होगा तो उसको डिफिकल्टी आएगी साइज रिडक्शन करने में, और अगर पार्टिकल सॉफ्ट होगा तो इजीली साइज रिड्यूस हो जाएगा। सॉफ्ट पार्टिकल जो है वो इजीली साइज रिडक्शन हो जाएगा। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कि SR का मीन साइज रिडक्शन इजीली हो जाएगा, और अगर पार्टिकल हार्ड है तो क्या होगा, डिफिकल्टी होगी साइज रिडक्शन में, डिफिकल्टी इन साइज रिडक्शन। अब सेकंड फैक्टर है मॉइस्चर कंटेंट। अगर पार्टिकल में मॉइस्चर है, जैसे कि एक बिल्कुल ड्राई पार्टिकल है और एक थोड़ा बहुत मॉइस्चर है किसी पार्टिकल में, तो मॉइस्चर की वजह से भी डिफिकल्टी आती है साइज रिडक्शन करने में। और अगर पार्टिकल बिल्कुल ड्राई है तो वो इजीली साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो ड्राई पार्टिकल जो है वो इजीली साइज रिडक्शन हो जाएगा, और जो पार्टिकल थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट किसी में प्रेजेंट है तो वो डिफिकल्टी होगी उसको साइज रिड्यूस करने में। तो ये दो फैक्टर हो गए। एग्जाम्पल जैसे कि एक हम नॉर्मल शुगर को साइज रिड्यूस कर रहे हैं और एक हम शुगर को वाटर में मिक्स करके साइज रिडक्शन कर रहे हैं, तो जो वेट वाला है जिसमें मॉइस्चर है उसमें दिक्कत आएगी, और जो ड्राई शुगर है वो इजीली साइज रिडक्शन हो जाएगा। तो ये दो हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद है स्टिकीनेस। तो स्टिकीनेस अभी जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो जितना मतलब पार्टिकल ज़्यादा स्टिकी होगा उतना ही ज़्यादा वो वॉल्स पे ग्राइंडर की स्टिक होगा, चिपकेगा, और वो ब्लेड्स पर भी चिपकेगा, जिसकी वजह से उसका साइज रिडक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल जो है वो इजीली वो ग्राइंड हो जाएगा। तो अगर हम बात करें नॉन स्टिकी पार्टिकल्स की तो वो इजीली साइज रिड्यूस हो जाएगा, और बात करें स्टिकी मटेरियल की तो वो डिफिकल्टी होगी साइज रिड्यूस करने में। फोर्थ इज
टफनेस, मतलब पार्टिकल जितना ज़्यादा टफ होगा उतना ही ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टी होगी साइज रिड्यूस करने में, और जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, जितना ज़्यादा मतलब पार्टिकल में फाइबर होगा, उसमें भी उसको डिफ़िकल्टी आएगी साइज रिड्यूस करने में। तो जितना ज़्यादा फाइबरस होगा और जितना ज़्यादा टफ होगा उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेगा साइज रिडक्शन करने में, और जितना ज़्यादा पार्टिकल सॉफ्ट होगा उतना जल्दी से साइज रिडक्शन हो जाएगा। तो ये भी फैक्टर है टफनेस। टफनेस हो गया। अब फिफ्थ पार्ट है प्योरिटी। अब पार्टिकल जितना ज़्यादा प्योर है वो उतना ही इजीली जो है साइज रिडक्शन हो जाएगा, और जितना ज़्यादा उसके अंदर एडल्ट्रेशन है, जितना ज़्यादा उसके अंदर मिक्सिंग है, कंटामिनेशन है, वो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेगा, उतना ज़्यादा टाइम लेगा साइज रिडक्शन करने में। तो जितना ज़्यादा प्योर है उतना इजीली साइज रिडक्शन हो जाएगा। तो लास्ट फिफ्थ फैक्टर है प्योरिटी। तो जितना ज़्यादा पार्टिकल प्योर होगा उतना ज़्यादा इजीली साइज रिडक्शन करने में इजी होगा, और जितना ज़्यादा पार्टिकल मतलब कंटेमिनेटेड होगा उतने ज़्यादा उसको साइज रिडक्शन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट को साइज रिड्यूस करने में प्रॉब्लम आएगी, और जितना ज़्यादा पार्टिकल प्योर होगा उतना ज़्यादा इजीली साइज रिडक्शन हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा साइज रिडक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।